दोस्तों नमस्कार, मैं पवन यूट्यूब की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी के नोट्स हैं मेरे द्वारा, नवीन सर के द्वारा जो पढ़ाई गई हिंदी है, मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं, उनके द्वारा हम हिंदी का एक एक चैप्टर कवर करेंगे जो हमारे आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम इसमें वर्ण, अक्षर, ध्वनि से मिलकर वर्णमाला होती है। तो लिपि, वर्ण लिपि के चिन्हों को कहते हैं। जो हमारा जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्ण हैं कितने, 52। किस तरह से इनका डिवीज़न कर रखा है, तो इसमें टोटल 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, छात्रा, ज्ञासरा, और 2 उच्छिष्ट व्यंजन डा और ढा, और 2 अयोग अंग और इस तरह से मिलाकर टोटल हमारे 52 कुल वर्ण हैं हमारी वर्णमाला में। इस तरह से डिवीज़न कर रखा है अक्षरों का 3 भागों में, स्वर, व्यंजन और अयोग्य। जो स्वतंत्र रूप से बोल जा सके उन्हें स्वर कहते हैं, जिन्हें बोलने के लिए स्वर का सहारा लेने पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो अयोग्य होते हैं, जो ना तो पूर्ण स्वर और ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं, तो 2 होते हैं हमारे अंग और आ। जो अंग होता है उसे अनुस्वार कहते हैं और आ होता है इसे विसर्ग कहते हैं। तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री ए ओ और औ। तो स्वरों को लिखने के आधार पर इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 11, और स्वरों की कुल संख्या की पूछा जाए तो तब भी 11 होती है। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। अर्थ के आधार पर हम री को स्वर नहीं लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो, 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुश स्वर। नेक्स्ट हमारा जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार भी 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य और पश्च। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार 4, समव्रत, अर्धसमव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। ओठों के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने, 2, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। तो हम स्वरों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, मूल, लघु या स्वर, दीर्घ, गुरु या संधि स्वर, तीसरा हमारा प्लूत स्वर। तो मूल या लघु या स्वर कुल कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, आ ई उ और री। दीर्घ स्वर कितने थे, कुल 7 होते हैं, तो आ ई उ ए ओ और प्लुत स्वर होते हैं इस तरह से हमारे, जैसे धा धा राम। तो जो अलाप ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है उसी को कहते हैं प्लुत स्वर। तो जो दीर्घ स्वर है इन्हें भी 2 भागों में बांट रखा है, मूल दीर्घ और संयुक्त सजातीय। आ ई उ को मूल दीर्घ कहते हैं, ए ओ को संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ओ और ओ। जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। इस तरह से मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं, 4, समव्रत, अर्धसमव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। तो समव्रत कौन कौन से होते हैं, ई उ। अर्धसमव्रत ओ और ए, विव्रत आ, अर्धविव्रत ए ओ औ। ओष्ठाकृति के आधार पर भी 2, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। नेक्स्ट है हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों को इस तरह से 5 वर्गों में बांट रखा है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में का, खा, घा, घा, इया, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, डा, ढा, ता, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। तो हमारा जो 5वां वर्ग है इसे कहते हैं पंचमाक्षर या नासिक, और इन सभी को मिला के स्पर्श या वर्ग व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 25 होती है। नेक्स्ट हमारे व्यंजनों में या, रा, ला, बा को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। शा, शा, शाह इसे कहते हैं हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन। छात्रा, ज्ञासरा को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जिस तरह से छात्रा, ज्ञासरा हमारे संयुक्त व्यंजन है, उसी तरह से ए ओ को संयुक्त स्वर कहते हैं। डा और ढा इनसे किसी वर्ण की शुरुआत नहीं होती और इन्हें कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। जो रा होता है हमारा लुंठित या कंपित कहते हैं। ला को पार्श्व व्यंजन कहते हैं, ये जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोले जाते हैं। या बा को अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्या होते हैं, जैसे कौआ को हम कौवा लिख देते हैं, महिलाएं को महिलाएं, इस तरह से। संयुक्त व्यंजन हमारे इस तरह से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ये संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। का धन शा, त्रा का निर्माण होता है ता धन रा से, और जा का निर्माण जा धन यहाँ से, त्रा का सा धन रा से।
जो हमारा आगस स्वर, तो आ होता है, इसे कहते हैं आगस स्वर। ये इंग्लिश से लिया गया है। और आगस व्यंजन कौन से होते हैं? जा, फा का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। इन्हें नुक्ता वाले वर्ड भी कहते हैं आगत व्यंजन को। का, खा, गा, जा, फा, इनमें से जा और फा का ज़्यादातर यूज होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के, अघोष और सघोष। तो अघोष हमारे कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। 1 और 2, 1 और 2 का मतलब पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और शाह। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 13 होगी, क्योंकि एक वर्ग में 5, दूसरे में 5, 5, 10 और 3, 13। सघोष व्यंजन में तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पाँचवा वर्ग, और सभी स्वर, और या, रा, लावा, हा, अंतस्थ और हा, तो इनकी मिला की संख्या होगी 31। प्राणत्व के आधार पर 2 अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पाँचवा वर्ग, स्वर और सभी अंतस्थ, तो अल्प प्राण की संख्या होगी हमारी 30। महाप्राण दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, और शाह, तो महाप्राण की संख्या होगी 14। इस तरह से। नेक्स्ट हमारे वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या इस तरह से स्टार्टिंग में भी हमने दे रखा है। स्वर कितने? 11, अयोगबा 2, अंग आ उचित 2, डाढ़ा, संयुक्त, छात्रा, ज्ञाचरा, व्यंजन 33। टोटल मिला के वर्ण कितने हो गए? 52। अब उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखते हैं, जैसे कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। तो जो का वर्ग है उसे कहते हैं कंठ। इसमें का, खा, गा, गा, अड़ा और आ, हा और विसर्ग ये आते हैं हमारे कंठ वर्ग में। तालब में चा वर्ग और ई, या और शा। मूर्धन में टा वर्ग आता है हमारा, और री, रा, शा, तीसरे आते हैं ऋषि, री, रा, सा, ऋषि। दंत वर्ग में ता, था, दा, धा, ना और ला और शा। तो तलाश से याद रखते हैं, ता वर्ग में तलाश, ला, शा और ता वर्ग जाते हैं दंत में। ओष्ठ में हमारे पा वर्ग के सभी, और ऊ और ऊ, तो पऊ से हम याद रख सकते हैं। और कंठ तालब में ए और ए, कंठोष्ठ में ओ और औ, दंष्टोष्ठ में हमारे बा। इस तरह से हमने जो वर्णमाला का जो वर्गीकरण है वो हमने इस तरह से पूरी क्लास में देखा था। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज चैप्टर सारे चैप्टरों के नोट्स आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।